हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया का वर्कशीट 4 बता रहा हूँ। दोस्तों, इसमें फर्स्ट पार्ट मैं बता चुका हूँ, आज सेकंड पार्ट बताऊँगा। मैं इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ 7 नंबर बना चुके हैं, उसके बाद सारा बना चुके हैं। मैं 8 से बताऊँगा आज। फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो बाद में जाकर देख सकते हैं। अभी आप ये देख लीजिए। अभी हाल फिलहाल हम आपको बताया अभी कि 7 तक बना चुके हैं, यानी 8 तक बनाएंगे। 8 से तो चलते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। इसका बेसिक उसिक हम सब 8 से बता दिए हैं। नंबर 8 नंबर बताते हैं तो अब भी समझ में आएगा, अगर तक नहीं देखें तब भी। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 98 मीटर स्क्वायर। एरिया जो होता है, रोम्बस पहले बोला है तो रोम्बस यानी ऑल साइड इक्वल होता है एंड टू एंगल इज ग्रेटर देन 90 एंड टू एंगल इज लेस देन 90, इसी को रोम्बस कहते हैं। तो इसका एरिया मतलब 98 मीटर स्क्वायर है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14 मीटर, तो चलते हैं। डायगोनल इसको बोलते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो हम लोग मान लेते हैं, सॉरी दिया हुआ है डायगोनल DIAGONAL डायगोनल। दो डायगोनल होता है तो डायगोनल फर्स्ट मान लेते हैं D1 इक्वल टू 14 मीटर। फाइंड द अदर डायगोनल, दूसरा डायगोनल निकालना है ना। तो और एरिया दिया हुआ कितना वो भी लिख लेते हैं। एरिया इक्वल टू होता है, दिया हुआ है 98 मीटर स्क्वायर। इसको ऊपर कर लेते थोड़ा सा, यहाँ समझिएगा ध्यान से। ये रोम्बस है, इसको एक होता है D1 और एक होता है, मान लेते हैं ये D1 है और ये है D2। देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है, एरिया का दो फॉर्मूला होता है। एक, अगर ये मान लेते हैं 20 है और ये हाइट है, यहाँ से यहाँ हाइट, तो एक होता है बेस इंटू हाइट, एक फॉर्मूला जो इससे ऊपर वाला सारा सवाल इसी से बना था। लेकिन जब डायगोनल दिया हुआ है तो इसका एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2। ये है एरिया का फॉर्मूला है, D1 इंटू D2। और एरिया कितना दिया हुआ है 98 मीटर स्क्वायर, समझ में? तो 1/2 D1 मान लेते हैं, एक डायगोनल दिया हुआ 14 मीटर, दूसरा डायगोनल निकालना है D2 लिख देते हैं 98 मीटर स्क्वायर। ये देखिए कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में। तो D2 निकालना हमको 98 मीटर स्क्वायर। ये देखिए 7 D2 के मल्टीप्लाई में है, इस पार जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और मीटर लिख देते हैं। 1 मीटर से स्क्वायर वाला का कट जाएगा, 7 से कट जाएगा कितना बार में, D2 हो जाएगा हमको कितना, 7 1 जा 7 7 4 जा, यानी 14 7 98, तो 14 मीटर आ जाएगा। तो हमारा बहुत ही आसान है। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, हम बताए एक एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, हाइट बोलते हैं यहाँ से यहाँ सीधा, है ना। और अगर डायगोनल दिया हुआ है तो फॉर्मूला होता है D1 इंटू D2। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बनाएंगे हम 9 नंबर। तो यही दिया हुआ है, इसमें भी पढ़ लेते हैं पहले। द डायगोनल, यह मिट गया थोड़ा सा, द डायगोनल ही लिखा हुआ है, यहाँ ऑफ लिखा हुआ है। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली, फाइन एरिया। बहुत आसान, ये तो D1 D2 दोनों दिया हुआ है। मैं इधर बनाता हूँ थोड़ा सा, ये तो जल्दी बन जाएगा और बहुत ईजी है। यहाँ देख लीजिए, ये नंबर है 9, यानी D1 बराबर दिया हुआ कितना 8 सेंटीमीटर और D2 बराबर दिया हुआ कितना दोस्तों 6 सेंटीमीटर। अब बुक में होगा आपके पास। तो हम बताए एरिया निकलना है ना, ये पहले देना चाहिए ये क्वेश्चन, लेकिन उल्टा करके दिया 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 कितना है 8 और D2 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एक कट जाएगा 4 बार में, 6 चौक 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो और महा आसान था, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है ना, समझ में आया। ये कितना नंबर था अभी 9 नंबर। अगला पढ़ते हैं, फाइंड द एरिया। ये एरिया लिखा हुआ है, यहाँ हो जाएगा R। ये मिट गया दोस्तों, थोड़ा सा ऑपरेट कीजिएगा, AREA। अच्छा बच्चा सब लिखा है, एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड, एक साइड दिया हुआ कितना 13 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड 2 है। ये क्वेश्चन जो अभी बनाए थे इससे रिलेटेड है। यहाँ देख लीजिए 10 नंबर, ये समझिए ध्यान से। अच्छा ये भी क्या रोम्बस है, मतलब ऑल साइड इक्वल होगा,
तो इसमें जो है ना एक साइड, क्योंकि सारा साइड बराबर होता है, 13 है तो ये भी 13 और ये भी 13, ये भी 13। इसका अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब ये 90 डिग्री पे है, यानी हाइट जिसको कहते हैं वो कितना दिया हुआ, 2 सेंटीमीटर, और ये बाकी दिया है 13 सेंटीमीटर। दिक्कत तो देखिए यहाँ बेस दिया हुआ क्या, कितना, 13 सेंटीमीटर, और हाइट HEIGST, हाइट भी लिख सकते हैं, अल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर। हमको अभी बताए थे जब इस तरह से रहे तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 13 और हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 13 दूनी 26, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी बहुत आसान था दोस्तों, हार्ड लेकिन 1 उधरे था, 7 से उधर कल जो बना रहे थे उतना सा टफ था, इधर तो इजी चल रहा। अगला चलते हैं, कल वाला थोड़ा सा टफ था, आज वाला इजी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, समझिएगा ध्यान से। ये है नंबर 11। अच्छा इसमें ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पिक्चर से रिलेटेड है, इसमें आपको फिगर दिया हुआ है। मैं फिगर को यहाँ उतार लेता हूँ, आपको समझाने में ठीक रहेगा। एरिया ऑफ रोम्बस, अच्छा ये फिगर वाला नहीं है, ये शायद अलग है क्वेश्चन। फिगर वाला ये है और ये दोस्तों ये फिगर 12 नंबर का है यहाँ, क्योंकि फिगर 11.11 लिखा हुआ है 15, और ये 11.16, ये 12 नंबर का है, ये 13 नंबर का है, मतलब 11 नंबर में फिगर नहीं है। तो चलते हैं, द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स अल्टीट्यूड इज, ये देखिए वही अभी बताए थे, रोम्बस ऑल साइड इक्वल होता है और इसको कहते हैं अल्टीट्यूड, यही दिया हुआ कितना 17.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस, ये लेंथ निकालना। तो यहाँ दिया हुआ हाइट HEIGHT कितना दिया हुआ है 17.5 सेंटीमीटर, और एरिया दिया हुआ कितना है ना 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताए थे जब बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं बेस इंटू हाइट, और इधर दिया है 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस पता नहीं है, निकालना है, हाइट पता है 17.5 और इधर है 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देते हैं यानी CM। तो बेस बराबर हो जाएगा 220.5, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 225 इस, और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ नीचे में सेंटीमीटर है, एक से कट जाएगा। देखिए ऊपर वाला का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में हो जाएगा 10, नीचे वाला का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में होगा 10। अब मतलब पॉइंट नहीं है समझो, 10 से 10 कट भी जाएगा, 5 से कटेगा, वैसे 17 से ही कटेगा ये, लेकिन मैं 5 से ही कटा लेता हूँ। 5 से तो कट रहा, 5 3 जा 15, यहाँ बचेगा 2। आप अगर नहीं कटाना जानते समझिएगा, यहाँ तक 15, यहाँ 2 बचेगा, 5 5 जा 25, यहाँ 5 4 जा 20, लेकिन यहाँ बचेगा 2 के 22 था, 5 4 जा 20, फिर बचेगा 5 5 जा 5 7 जा, और यहाँ पे 5 7 जा 5 से कटाए हैं तो 5 8 जा 40, यहाँ क्योंकि 4 5 9 जा 45, तो हमारा हो जाएगा बेस बराबर 89/7। इसको डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी 5 7 जा 30, हाँ 1 मिनट, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, देखते हैं कितना आता है। तो 89 यहाँ पे है कितना 7 से डिवाइड करना, 7 1 जा 7, यहाँ हो जाएगा 1 9, उसके बाद है 7 2 जा 14, 1 4, यहाँ हो जाएगा 5 4 9 5, पॉइंट बैठाएंगे तो 0 मिलेगा, 7 7 जा 49, तो 7 7 जा 49 यानी 49, यहाँ बचेगा 1, और भी चला सकते हैं लेकिन हमको लगभग आ रहा है 12.7 सेंटीमीटर, ये बेस आ गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें कटाने में मिस किए हैं कुछ है ना, तो मैं एक बार फिर से यहाँ लिख लेता हूँ, ये वाला चीज़ को B बराबर ये वाला चीज़ को उधर, बाकी सही है, इस चीज़ को मिस हुआ है यहाँ, मैं फिर दिखा देता हूँ क्या मिस हुआ था। 220.5 है और नीचे में था 17.5 सेंटीमीटर उम्र, तो वैसा ही कटेगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में होगा,
और ये 10 से 10 कट जाएगा, इसका मतलब पॉइंट नहीं है अभी। तो यहाँ देखिए 5 से कटाए थे, 5 3 जा 15, 2 बचेगा, तो 5 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, यहाँ कटाने में मिस हुआ था, 5 4 जा 20, तो 22 था ना, तो यहाँ बचेगा 2, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। अब किससे कटेगा, 5 से तो कट ही नहीं रहा, 7 से कटेगा, 7 5 जा, और यहाँ से 7 से कटाएंगे, 7 7 6 का 42, 6 बार में 42, यहाँ बचेगा 2 7 7 7 21, 3 बार में कट जाएगा। इसका मतलब हमको 20 जो आया 63/5 आया। इसको डिवाइड करते हैं, ये मिस है, यहाँ गलत की है, कटाने में मिस हुआ था, तो 5 और यहाँ में 63 वाला मुझे पता चल गया ना। तो अगर नहीं सोल्व करते तो बच्चा सब सोचता है कि डिवाइड करने नहीं आता, हो सकता है मिस्टेक, क्योंकि हम एट ए टाइम बना रहे हैं, इसको पहले से सोल्व नहीं करते। 5 2 जा 10, उसके बाद 3 पॉइंट बैठाएंगे तो फ्री में 0 मिलेगा, 6। हाँ ये सही है, अभी 12.6 सेंटीमीटर, ये सही है दोस्तों। इसको कट कर देना है, अब मत उतारिएगा वो, ये सही था यहाँ तक, उसके बाद ये चलना। नेक्स्ट चलते हैं, अभी बनाएंगे हम 12 नंबर। अच्छा, इसमें ना पिक्चर दिया हुआ है, तो पिक्चर मैं उतार लेता हूँ और क्लियर होगा। यहाँ देखिए 40 मीटर दिया हुआ, यहाँ से यहाँ अल्टीट्यूड दिया हुआ 90 डिग्री पे 8 मीटर, यहाँ से यहाँ भी अल्टीट्यूड दिया हुआ 90 डिग्री पे, इसका है 10 मीटर। इसका नाम है ए, इसका नाम है डी, इसका नाम है सी, इसका नाम है बी। दोस्तों ऐसे अगर इस क्वेश्चन को बनाने चाहिएगा ना तो बहुत सारा बच्चा बना भी नहीं पाएगा। इसको यहाँ पढ़ने का जरूरत नहीं, सब कुछ यहाँ दिया हुआ ये मैं पढ़ देता हूँ फिर भी। अ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसी के बारे में बोला है। परपेंडिकुलर टू इट्स फॉर्म द अपोजिट कॉर्नर 8, यहाँ से यहाँ 8 बोला है, एंड रिस्पेक्टिवली 10। फाइन एरिया, पूरे का एरिया निकालना। यहाँ भूल जाइए, अभी ये समझिए, यहाँ से यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ दिख रहे हैं, तो ये देखिए ये बेस है और ये हाइट है ना। तो हम लोग को 12 नंबर समझते हैं। देखो बेस ए बी बराबर दिया, सॉरी ए बी नहीं, ए सी बराबर दिया हुआ है, जो वो लिख लेते थोड़ा सा, 40 मीटर है। उसके बाद है ये जो हाइट है इसका, ऐसा नहीं करते, इसमें कर लेते हैं इन ट्रायंगल, किसमें, ए सी डी में, ए सी डी में। तो यहाँ से इसमें ये पता चलेगा किस में चल रहे हैं हम। बेस कितना है 40 मीटर और हाइट ये है HEIGHT, हाइट कितना दिया हुआ 8 मीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया, इसमें एरिया ऑफ लिख देते हैं क्या, ACD, ताकि पता चले किसका है एरिया। बराबर वही होता है बेस इंटू हाइट, लेकिन ये ट्रायंगल है तो इसमें लग जाएगा 1/2, क्योंकि ट्रायंगल जो होता है क्वाड्रिलेटरल का आधा होता है। तो 1/2 बेस कितना है दोस्तों 40 और इंटू 8 मीटर 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 स्क्वायर होगा। तो यहाँ से कट जाएगा कबर में, चलो इसी को काट देते, 4 बार 4 4 जा 16 यानी 0 था, एक 0 बैठा दिए, मीटर स्क्वायर 160 मीटर स्क्वायर आ गया। किसका, इसका एरिया। अब इसमें चलते हैं, वैसा ही लिखेंगे इन ट्रायंगल, किसमें ACB में, या ABC भी लिख सकते हैं, किसमें ABC। इसमें जो है बेस कितना दिया हुआ है, यहाँ भी 40 है मीटर, और हाइट दिया हुआ कितना दोस्तों 10 मीटर। दिक्कत, तो इसमें भी एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ क्या है इसमें ABC, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है 40, हाइट है 10, कट जाएगा तो क्या बार में 20 बार में, 20 और 10 जा 200 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमको टोटल का एरिया निकालना है ना, तो इसमें लिखेंगे कहाँ, मैं एक पेज उठा लेता हूँ यहाँ से, यहाँ देखिएगा। इसके बाद अच्छा यहाँ से इधर, आप तो देख रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, समझाना है मैंने। आप बहुत सारा बच्चा कमेंट करते हैं कि सर आपके पास पेज नहीं है, गरीब है, ये वो, दिल डेट, बड़ा गुस्सा आता है। तो हमको निकालना है क्या, एरिया ऑफ क्या, यहाँ देख लीजिए ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का साइन लगा देते हैं ABCD, जैसे ट्रायंगल का साइन ऐसे लगाते हैं ना, वही क्वाड्रिलेटरल का साइन है ये। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इतना पूरे का निकालना है, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया लिख देते हैं,
एरिया ऑफ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ए आर, मतलब एरिया ऐसे लिखते हैं ए बी सी। दिक्कत, इसका एरिया हम निकाले थे यहाँ 160 मीटर स्क्वायर प्लस इसका एरिया भी निकाले हैं यहाँ 200 मीटर स्क्वायर, तो जोड़ देंगे तो 2 1 3, तो 360 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आएगा, बहुत आसान है। मतलब कहाँ गया, इसके बाद यह चीज़ लिखना, यहाँ से सब करके ये लिखना। अगला चलते हैं, खत्म हो गया तो लगता है क्या, उफ एक और है तो पेज खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं ये वाला यानी 13, नंबर 13। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल 15.2 सेंटीमीटर एंड कितना है 24 सेंटीमीटर डिस्प्ले। ये तो महा आसान है, इस तरह का बनाए थे। D1 बराबर दिया हुआ कितना 15.2 सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ लेते हैं D2 बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है ना, एरिया बराबर हाफ इसमें लगता है D1 इंटू D2। दोस्तों अभी फार्मूला था हम सबको बता देंगे अभी तुरंत, अब 2 मिनट रुकिएगा तो हम बताएंगे यहाँ क्या क्या आखिर किस में फार्मूला लगाते हैं। एक बार हम बता देंगे ना, आपको थोड़ा सा राहत फीलिंग होगा कि आखिर क्या क्या हो सकता है। ये कटाएंगे इससे तो क्या बार में कट जाएगा, सॉरी 24 है, तो ये कट जाएगा कितना बार में 12 बार में। तो 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 5 60, 2 62 का 2 हासिल 6, 12 का 12 6 18। और यहाँ एक अंक बाद पॉइंट था तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर फॉर्मूला सब बता देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले ये चैप्टर शुरू हुआ था तो वो था पैरेललोग्राम, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो है ना, रेक्टेंगल को खींचते हैं तो पैरेललोग्राम बनता है, स्क्वायर को अगर कोना में खींचते हैं तो रोम्बस बनता है। नहीं समझा? तो इसका जो इस दोनों का पेरीमीटर सेम है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका भी चाहे वो पैरेललोग्राम का हो चाहे रेक्टेंगल का हो, इसका पेरीमीटर दोनों का भी सेम होता है। इसका होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू साइड को ए मान लेते हैं या एस लिख देते हैं, 4s मतलब 4 इंटू साइड होता है। इसका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। लेकिन एरिया इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन इसका होता है क्या होता है, इसका होता है ये हाइट चाहिए है ना, तो इसका होता है बेस इंटू हाइट। बेस जैसे ये बेस होता है ये हाइट होता है, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ लगाओ तो गलत हो जाएगा है ना, इसमें अलग होता है। एरिया अलग अलग फॉर्मूला है लेकिन पेरीमीटर का सेम फॉर्मूला है। पेरीमीटर बता चुके हैं। इसका होता है ये मान लेते हैं ये साइड है ये साइड है तो ए इंटू ए हो जाएगा। लेकिन इसमें भी होता है ये बेस है ये हाइट है तो बेस इंटू हाइट, एक तो फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें एक और फॉर्मूला होता है D1 इंटू D2, 1/2 D1 इंटू D2, ये भी फार्मूला होता है किसमें, इसमें। तो इसी से रिलेटेड कुछ फार्मूला था, ये भी अभी इसी से सेट था। मिलते हैं लोग, तब तक के लिए थैंक यू।